नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि आज अपने कर रहे हैं ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में आपको मैंने पहले से एक बेसिक क्लास इसका लगा दिया था, तो इसमें आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि ए कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है। तो ए के पास में देखिए 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट। तो यहाँ पर आपको 3 ब्रिक्स जो है इसके अंदर इसको टच कर रही है। तो ए का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ध्यान देंगे इस तरफ 1 और एक ये 2 और एक ये 3, ए के और इस तरफ कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। तो कुल कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है? 3 ईंटें जो है वो ए ईंट को स्पर्श कर रही है। इस प्रकार ए का आंसर। बी को देखेंगे तो बी ये बिल्कुल लेंथी है इस प्रकार। और बी के दाएं बाएं देखेंगे तो दाएं तरफ 1 और 1 2, और इस तरफ देखेंगे तो एक ये 3, एक ये नीचे 4 और एक ये ऊपर 5। तो बी जो है वो कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है? कुल 5 ईंटों को स्पर्श कर रही है। उसके बाद में सी ईंट की तरफ बढ़ते हैं तो ईंट सी को देखेंगे तो सी के एक नीचे है 1 यहाँ पर ये इसकी आधा भाग इसको टच कर रहा है। 1 2 और एक ये 3 और एक ये ऊपर दिखाई दे रहा है अपने को 4। तो सी को स्पर्श करने वाली कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 4 ईंटें हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं किस पर? डी पर। डी के ऊपर देखिए ध्यान से, आधी ईंट ये स्पर्श कर रही है, आधी ये स्पर्श कर रही है। तो डी के ऊपर 1 2 और इधर दाएं तरफ देखेंगे तो 1 ईंट स्पर्श कर रही है, 3 और 2 इसके नीचे है, 3 और 2 5, 5 और 1 इस तरफ बाएं तरफ कितना हो जाएगा? 6। दोबारा काउंट कर लीजिएगा। डी के ऊपर 2 और 1 इस तरफ 3, 3 और 2 यहाँ पर 5, 5 और 1 इस तरफ कितना हो जाएगा? कुल 6 ईंटें जो है इसको स्पर्श कर रही है। ई की बात करें तो ई के अंदर आप देख पाएंगे, ई के अंदर अगर आप चेक करना चाहें ई के अंदर अगर आप देखना चाहें तो ई बिल्कुल किनारे पर है। तो इसमें 1 और 1 2 यहाँ स्पर्श कर रही है और तीसरी ईंट इसके ऊपर रखी हुई है। तो कुल कितनी ईंटें हो जाएगी? ई को स्पर्श करने वालों की संख्या हो जाएगी 3। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इस प्रकार के आपको 10 ब्रिक दिए जाएंगे, एक में 5 होंगे, 10 5 50 करने होंगे आप में। और इसमें ध्यान दीजिए कि जितना आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे अब इसमें ए ईंट को जो दे रखी है वो बिल्कुल इस प्रकार ऊर्ध्वाधर स्टाइल के अंदर खड़ी ईंट रखी हुई है इसके अंदर। तो इसके पास में जो देखेंगे 1 2 3 4 ये चारों ही ईंटें इस प्रकार ऊर्ध्वाधर हैं। ये दोनों ईंटें ऐसे क्षैतिज रखी हुई है और ये दोनों ईंटें इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। तो अब इसके अंदर अगर बात करें कि ए के दाएं 1, इस तरफ 1 ये हो जाएगा यहाँ पर 2, लेकिन ये ए ईंट के इस तरफ देखिए 1 2 और 1 3। तो ए ईंट को 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5। तो ईंट ए को कितनी स्पर्श कर रही है यहाँ पर? 5 जो है अपना सही आंसर होगा। ईंट बी की बात करते हैं तो बी के अंदर जैसे ये ए है उसी प्रकार ये यहाँ पर बी है इसके बराबर में। तो इस तरफ अगर देखने का प्रयास करेंगे तो 1 2 और 1 ये 3, तीसरी ईंट जो है यहाँ से इसकी जो लंबाई है, जैसे इस ईंट की लंबाई है वैसे ही इस डी की भी लंबाई है, तो वो जाकर के इसको नीचे कोने में स्पर्श करेगी। तो 1 2 और 1 3, 3 और 1 ये इस तरफ वाली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी अपने पास? 4 ईंट हो जाएगी। और बी के अंदर अगर आप ये 4 और सॉरी 1 ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने को, दोबारा काउंट कर लीजिएगा। बी को दाएं हाथ की तरफ 1 2 और 1 ये 3, 1 यहाँ पर 4 और 1 ये ए वाली ईंट भी स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद में बात करते हैं ईंट सी की। ईंट सी के ऊपर 1 ईंट है, नीचे 2 ईंटें रखी हुई है यहाँ पर। तो नीचे 2, 1 ऊपर 3, 1 ये हो जाएगी 4 और 1 यहाँ पर हो जाएगी 5। ईंट सी को ये दोनों ईंटें जो नीचे ऐसे डाली गई हैं वो दोनों ईंटें यहाँ स्पर्श कर रही हैं। तो 2 ईंटें इस तरफ हो जाएगी और इसके नीचे 2 ईंट हो जाएगी। कितना हो जाएगा अपने पास? दोबारा काउंट करके देखिए, 1 इसके ऊपर रखी हुई है, 1 2 ये हो जाएगी 3, 4 और 1 ये हो जाएगी 5। ईंट सी को कितनी स्पर्श कर रही है यहाँ पर? 5। ईंट डी की अगर बात करें तो एक दाएं तरफ है और बाएं तरफ कितनी हो जाएगी? बाएं तरफ 1 ये हो जाएगी और 1 ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पर डी को 1 2 और 1 ये हो जाएगी 3 और 1 इसके ऊपर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? टोटल 4 ईंटें जो है वो डी को स्पर्श कर रही है। उसके बाद में बात करते हैं ईंट ई की। ई के ऊपर देखिएगा ऊपर 1 ईंट है और 1 इस तरफ 1 ईंट दिखाई गई है। तो इस प्रकार ई को कितनी स्पर्श कर रही है? केवल 2 ईंटें ही स्पर्श कर रही है। ई को बाएं तरफ 1 ईंट और ई के एक ऊपर ईंट रखी हुई है। तो इस प्रकार 2 ईंटें यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि ईंट ए के दाएं 1 ऊपर दिया गया है। तो ए को कितनी स्पर्श कर रही है अपने पास? यहाँ पर कुल 2 ईंटें जो है यहाँ पर स्पर्श कर रही है। बी की अगर बात करें तो बी के ऊपर 1 नीचे 1, दाएं कुछ नहीं है। बाएं तरफ अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो केवल ये 1 ईंट है जो कि ऊर्ध्वाधर स्टाइल में रखी गई है यहाँ पर। तो 1 2 और 1 ये 3। तो बी को स्पर्श करने वाली ईंटों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी अपने पास? यहाँ पर 3 जो है कुल संख्याएं हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं सी पर। तो सी के अगर दाएं देखेंगे तो 1 ईंट है, बाएं कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। नीचे अगर देखेंगे तो 1 ईंट दिखाई दे रही है। तो सी के दाएं 1, नीचे 1, बाएं कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। तो 1 और 1 2 ईंटें जो है वो सी को स्पर्श कर रही है। तो सी का सही आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में बात करते हैं ईंट डी के ऊपर। तो डी के ऊपर वाली 1 स्पर्श कर रही है, दाएं कुछ नहीं है, बाएं देखेंगे 1 ईंट स्पर्श कर रही है। तो 1 और 1 2 ईंट जो है वो डी को स्पर्श यहाँ पर कर
रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में बात करते हैं ईंट ई के ऊपर, तो ई के ऊपर कुछ नहीं है, दाएं कुछ नहीं है, बाएं एक ईंट है और नीचे एक ईंट है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 2। ध्यान दीजिएगा, ई के ऊपर कुछ नहीं है, दाएं कुछ नहीं है, बाएं एक ईंट है, नीचे एक ईंट है, तो एक और एक 2 ईंट हुआ, ऊपर और इस तरफ कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, इनको छोड़ दीजिए बिल्कुल। तो इसका सही आंसर होगा ई का कौन सा हो जाएगा 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। अभी आप टाइमिंग देख लीजिए, बीच में मैंने आपको इसको एडिट भी किया था, तो आप 5 मिनट के अंदर वहां बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसको समझा रहा हूं तो 50 नहीं तो आप 40 से 45% बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अगर बात करते हैं अपने पास ए के पास, ए के ऊपर एक ईंट दिखाई दे रही है, दाएं कुछ नहीं है, बाएं एक और एक 2, तो यहाँ पर कुल कितनी हो जाएगी 3 और इसके नीचे देखिएगा ए के नीचे 2 ईंटें दिखाई गई है, 1 2 3 4 और 5। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आप देखना चाहेंगे तो ए का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं बी की, तो बी ईंट के ऊपर देखिएगा कितनी, ये जो ईंटें जैसे रखी गई है इस प्रकार लंबी, वैसे ये ई और सी इस प्रकार लंबी ईंटें रखी गई है। तो बी के ऊपर एक, दाएं 2 और एक 3 और नीचे कितनी रखी गई है 2 रखी गई है। ये जो ईंट देख रहे हैं आप इस प्रकार लेंथी रखी गई है और इसके बराबर में एक ईंट और है। तो बी के नीचे जो है वो किस प्रकार से, दोबारा से अब आप यहां देखने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार रखी गई है, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर ये अपने पास 2 ईंटें इस प्रकार लेंथी है, ठीक है ना, ये 2 ईंटें अपने यहां पर इस प्रकार रख लेते हैं, दोनों पास पास में है। बी ईंट जो है वो इस सिरे पर यहां पर खड़ी की गई है इस प्रकार, तो ये अगर यहां खड़ी करेंगे इस ईंट को तो ये कितनी ईंटों को स्पर्श करेगी, एक यहां स्पर्श करेगी और एक यहां स्पर्श करेगी। तो पेंदे के अंदर ध्यान देंगे अपने, बी ईंट के पेंदे में 1 और 1 2, दाएं साइड में देखेंगे तो 2 यहां हो जाएगी 4 और 1 यहां देखेंगे तो अपने पास 5 हो जाएगी। इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो बी का सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद बात करते हैं सी ईंट के लिए, तो सी के दाएं कुछ नहीं है, ऊपर एक ईंट है, बाएं एक ईंट है, 1 1 2 और इसके नीचे की अगर बात करें तो एक यहां टच कर रही है और एक ये भी टच कर रही है, तो 1 2 और एक ये हो जाएगा अपने पास कितना 3 और एक ये कितना हो जाएगा 4। तो सी ईंट को स्पर्श करने वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी कुल अपने पास 4 जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं डी पर, डी के दाएं एक ईंट और नीचे, जैसे बी को देखिए नीचे 2 ईंटें स्पर्श कर रही थी, वैसे डी को भी कितनी ईंटें हैं, एक ये वाली स्पर्श करेगी, ये लंबी रखी हुई है, एक ये वाली स्पर्श करेगी। तो डी के अंदर 1 और 1 2 नीचे हो गई, दाएं तरफ 1 हो गई, 3 1 ऊपर हो गई, 4 और एक ही हो जाएगी कितनी 5। तो डी को स्पर्श करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पर 5 हो जाएगी। अब बात करते हैं ईंट ई की, तो ईंट ई के ऊपर एक ईंट है, दाएं एक ईंट है, बाएं कुछ नहीं है, नीचे कितनी ईंटें हैं, नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये ईंट का कुछ भाग इसको स्पर्श कर रहा है और ये जो ऊर्ध्वाधर स्टाइल में जो रखी गई है इसका भी कुछ भाग इसको स्पर्श कर रहा है। तो ई के नीचे 2, दाएं 1, ऊपर 1, बाएं कुछ नहीं है, तो 1 2 3 और 4। इस प्रकार ई को स्पर्श करने वाली ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 4 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न में अपने को दिया गया है, इसमें ए जो है वो कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है। तो ए के नीचे देखिए 1 2, दाएं देखिए 1 3, 1 4 और एक ऊपर 5। तो ए के इर्द गिर्द चारों तरफ देखिए आप, ऊपर 1 नीचे 2 और 1 3, दाएं बाएं 2, ये हो जाएंगी, कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा यहाँ पर। और बी को देखिएगा तो बी के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 ऐसे लेंथी ब्रिक्स डाले गए हैं, तो बी के नीचे 2, इसके पीछे 1 दिखाई दे रहा है 3 और एक ये दिखाई दे रहा है 4 और उसके बाद में ये जो ए ईंट है ये भी इसको यहाँ थोड़ा स्पर्श कर रही है, तो इस प्रकार कुल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5। बी को कितनी स्पर्श कर रही है 5, बी के नीचे 2, ऊपर 1 यहाँ है, 1 ये पीछे भी है, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 इसके पीछे है, तो कितना हो जाएगा 5। सी को कितना स्पर्श कर रहा है, सी को दाएं में देखिएंगे तो 2, 1 नीचे है, 3 1 ऊपर 4, बाएं कुछ नहीं है, तो कुल कितना ईंट हो जाएगा इसके अंदर 4। ऑप्शन डी के अंदर देखेंगे तो डी के एक नीचे है, दाएं बाएं है, कितना हो जाएगा 1 2 3 और 2 इसके ऊपर रखी हुई है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ई ब्रिक्स को देखेंगे, ई के नीचे कितने हैं, तो ई के जस्ट नीचे एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ईंट को भी देखिए, जैसे ये ब्रिक्स डाला गया है लेंथी, उसी प्रकार इस ब्रिक्स को भी डाला गया है, दोनों बराबर डाल रखे हैं, तो ये ई को कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई के नीचे 2, दाएं 1 3 और एक ऊपर 4, एक ये जो ईंट स्पर्श कर रही है, यानी ऊपर 2 नीचे 2 4 और एक दाएं तरफ, तो कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, उसमें अपने को कितना दिया गया है ब्रिक्स ए। तो ये जो ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, ये ब्लॉक के नीचे और इस ब्लॉक के जस्ट ऊपर ही ऊपर एक ईंट रखा गया है। तो ए के ना तो ऊपर कुछ है, ना दाएं कुछ है, ना बाएं कुछ है, केवल नीचे है। नीचे कितना ब्रिक्स है 1 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1।
बी को देखिएगा, बी बिल्कुल ऐसे लंबवत रूप में खड़ी, जैसे इस प्रकार ब्रिक्स को रखा जाता है ऐसे रखा गया है। तो बी के दाएं कितना स्पर्श हो रहा है, दाएं में देखेंगे तो 1 2 3 और बाएं कितना है, एक ये यहां दिखा रखा है और इसके बाद में ये ब्रिक्स बी को पूर्णतः ढक रही है, जो ई ब्रिक्स देख रहे हैं आप। तो इस तरफ कितने हुए थे, 1 2 3, 3 तो इस तरफ टच कर रहे हैं, 3 और 1 ये हो जाएगा 4 और एक यहां देखेंगे तो आपको 5। जैसे ये ब्रिक्स डाल रखा है ना ऐसे लंबा, इसके जस्ट पास में भी एक ब्रिक्स है जो बी को साइड से स्पर्श करेगा। अगर मैं इसको आपको यहां अलग से दिखाना चाहूं तो ये जो ब्रिक्स बी है वो इस तरीके से लगाया गया है, देखिए इस तरीके से, और इस बी वाले ब्रिक्स के जस्ट पास में ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं इसको जस्ट इसके पास में इस प्रकार रखा गया है। तो देखिए इसको स्पर्श करेगी ये बिल्कुल। तो ये जो बी वाली ब्रिक्स है और इसके पास यहाँ जो ब्रिक्स रखी गई है ये भी स्पर्श कर रही है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें 1 2 और 1 3, 3 और 1 यहाँ हो जाएगा 4, 4 और 1 यहाँ हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो बी का जो अपना सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 5। इसी प्रकार बात करते हैं सी पर। तो सी के दाएं कुछ नहीं है, सी के बाएं देखेंगे तो 2 ब्रिक्स हैं। अब सी के बाएं कौन से 2 ब्रिक्स हैं, एक तो बी वाला है और एक इसके जस्ट पास में जो ये दोनों ब्रिक्स इस प्रकार डाले गए हैं। तो सी को इस तरफ 2, तो दाएं कुछ नहीं है, बाएं 2, ऊपर 1 हो जाएगा 3 और 2 इसके नीचे हो जाएंगे। तो सी को स्पर्श करने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, सी को स्पर्श करने वाली हो जाएगी 5। सी के बाद में डी की बात करते हैं। डी के दाएं 1, बाएं कितनी है अपने पास, 2 है। जिस प्रकार इसको 2 ये ब्रिक्स जो डाले गए हैं ये डी को स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाएं 1, बाएं 2, 2 और 1 3, 3 और 1 इसके ऊपर हो जाएगा कितना, 4। तो डी को स्पर्श करने वाली जो होगी कितनी संख्याएं हो जाएगी अपने पास, 4। बात करते हैं ई पर। तो ई जो ब्रिक्स है वो बिल्कुल लास्ट में डाला गया है। तो इसके दाएं देखेंगे तो 1 ब्रिक्स डाला गया है और इसके बाएं देखेंगे कुछ नहीं है, मेरी तरफ से देखेंगे कुछ नहीं है। अगर ई के जस्ट बराबर में पीछे की तरफ देखेंगे तो 1 ब्रिक्स डाला गया है। तो ई के दाएं और ई के इस तरफ पीछे 2 ब्रिक्स हो गए, इस तरफ और इस तरफ कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ए के लिए आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी ब्रिक्स स्पर्श कर रही है, ध्यान से देखेंगे 1 2 और 1 जस्ट इसके नीचे 3 और 1 इधर 4 और 1 इसके ऊपर 5। तो ए को स्पर्श करने वाली कितनी हो जाएंगी, कुल 5 ब्रिक्स हो जाएंगी। बी को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो बी के दाएं और बी के ऊपर केवल 2 ही ब्रिक्स हैं। तो बी का सही आंसर हो जाएगा कितना, 2। सी की अगर बात करें यहाँ पर दाएं कुछ नहीं है, बाएं 1 है, ऊपर 1 है तो और नीचे भी कुछ नहीं है। तो दाएं और नीचे नहीं है, ऊपर और इस तरफ देखेंगे तो अपने पास केवल 2 ब्रिक्स हैं। तो सी का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2। डी की अगर बात करें तो दाएं और बाएं केवल स्पर्श कर रही है, नीचे कुछ स्पर्श नहीं कर रहा, ऊपर 1 स्पर्श कर रही है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि डी का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, 3। कौन कौन सा, दाएं बाएं और 1 ऊपर। इसी प्रकार अगर बात करें ई की तो ई के ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 1 ब्रिक्स है, दाएं कुछ नहीं है, बाएं कौन सी ब्रिक्स है, ये ए वाली ब्रिक्स है। तो इस प्रकार 2 जो है ई का आंसर हो जाएगा कौन सा, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में अपने को जो दिया गया है ए को कितनी ब्रिक्स स्पर्श कर रही है, एक पेंदे में है, एक दाएं है, एक ऊपर है, इस तरफ कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको कुल कितनी ब्रिक्स स्पर्श कर रही है, ए को स्पर्श करने वाली है कितनी, 3। कौन कौन सी, एक नीचे, एक दाएं और एक ऊपर। ए को स्पर्श करने वाली 3। अब बी की बात करें तो बी को देखिएगा, दाएं स्पर्श कर रही है 1, बाएं स्पर्श कर रही है कितनी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ऊपर 1 4, 1 नीचे 5। तो बी को स्पर्श करने वाली ब्रिक्स कितनी हो जाएगी, 5। सी की अगर बात करें तो सी के ऊपर 2, नीचे 1, दाएं कुछ नहीं है, बाएं कितना है, 1 है। तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि सी को स्पर्श करने वाली ब्रिक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब डी की बात करते हैं तो डी कहां रखा गया है, यहां रखा गया है। डी के दाएं कितनी है, 1 ये हो जाएगा, 2 1 इस तरफ 3। डी के दाएं और बाएं 3 हो गया, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे देखेंगे तो 1 ये ब्रिक्स स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में डी का सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ई पर, और ई यहां लिखा गया है। ई के दाएं कितनी है, 1 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 1 नीचे हो जाएगा 4 और 1 इसके ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5। तो ई को स्पर्श करने वाली कुल कितनी हो जाएगी, 5 ब्रिक्स हो जाएगी अपने पास यहां पर। प्रश्न संख्या 9 और 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि ए के नीचे 1 और 1 ये 2 और 1 इस तरफ 3, दाएं 1 बाएं कुछ नहीं है, ऊपर 1 नीचे 1। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 3। तो ए कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, 3 को। बी कितनी को कर रहा है इसमें,
बी के ना तो दाएं कुछ है ना, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है, दाएं बाएं कुछ नहीं है, केवल नीचे है, ऊपर भी कुछ नहीं है। तो नीचे कितनी है, 1 2 और 1, ये आप देख रहे हैं ये पूरी लेंथ ही ईंट पीछे तक दिखाई दे रही है, ये एक ही ईंट दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार कुल कितनी ईंटें हो जाएगी, बी कितनी को स्पर्श कर रहा है, 3 को स्पर्श कर रहा है। बात करें सी की, तो सी अपने पास यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं है, ऊपर 1, दाएं 1, बाएं कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 और 1 ही हो जाएगा अपने पास कितना, 2। तो सी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, अपने पास 2 ईंटों को स्पर्श कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं डी पर, तो डी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, देखिए डी के ऊपर 1, दाएं 1 और नीचे 1, बाएं कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डी दाएं 1, नीचे 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो डी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, अपने पास 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ए की बात करें तो दाएं कुछ नहीं है, बाएं 1 है, ऊपर 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ई कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, 2। आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आपको सब समझ में आ रहा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर ए कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, ए के ऊपर कितनी रखी हुई है, 2, ए के नीचे 1, 2 और 1, 3 और 1 यहाँ पर दाएं तरफ, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4। इस तरफ कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, इसके 2 और 1, 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ए कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, 4 को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने किस पर, बी पर। तो बी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, बी के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर 1, दाएं 1, बाएं 1। तो बी के कितने हो जाएंगे, कुल 3 ईंटें हो जाएगी। एक ऊपर की तरफ है जो बिल्कुल लंबी है, जैसे बी डाल रखी है वैसे ही, इसके ऊपर 1, 2 और 1 ये 3। इसके बाद बात करते हैं किस पर, सी पर। सी पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, देखिए सी के ऊपर कितनी है, सी के जस्ट ऊपर देखेंगे 1 ईंट ये दिखाई दे रही है, 1 ये भी है, क्योंकि सी को इस प्रकार लंबा डाला गया है। किस प्रकार, ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं अभी आप, इस प्रकार पूरा लेंथ ही ऐसे लंबाई में पीछे तक इस ब्रिक्स को डाला गया है। तो इस ब्रिक्स के ऊपर 2 ब्रिक्स रखे हुए हैं, ध्यान देंगे इसमें। तो एक ये ब्रिक्स है, एक ये हो गया। तो सी के ऊपर 2, क्या करते हैं कि अपने जल्दबाजी में उसको तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसको काउंट करना भूल जाते हैं। तो ध्यान देंगे, सी के ऊपर 2 और दाएं 1 कितना हो जाएगा, 3 और नीचे कितना है, 4, 4 और 1 इस तरफ देख रहे हैं बाएं तरफ, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो सी को स्पर्श करने वाली ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं डी पर। तो डी के ऊपर कितना है, 1, डी के नीचे कितना है यहाँ पर, 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 1 ही हो जाएगा, 4। इस तरफ कुछ नहीं है, तो डी का सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 4। इस प्रकार बात करते हैं अपने कौन से पर, ई पर। डी का 4, ई के ऊपर देखते हैं तो ई के दाएं कुछ नहीं है, बाएं 1, नीचे 1 और 1 2, ऊपर कितनी है ई के ऊपर जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये एक ही ब्रिक्स दिख रही है, लेकिन ये ई जो है जैसे सी डाली गई थी वैसे ही ई डाल रखी है। तो सी पे भी हमने देखा था 2 ब्रिक्स है, तो ई के ऊपर भी कितने हैं, 2, ऊपर 2, नीचे 1 और 1 ये हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4। तो ई का भी सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। इसके बाद में आपको वॉच टेबल के बारे में बताया जाएगा, उसके अंदर आपको दाएं बाएं किस तरफ मुड़ना है उसके बारे में भी जल्दी उसका एक क्लास अपलोड कर दिया जाएगा।